स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का लेसन नंबर 15 यानी पाठ 15, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। और इस पद को लिखा है श्री सूरदास जी ने। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या, उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए इस पाठ में दिए गए पहले पद्य को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हुए उसकी व्याख्या को करते हैं। माया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों, भय है लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहवावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हल धर की जोटी। तो यहाँ पे मैया जो है माता यशोदा को कहा गया। कबही मतलब कब, बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी, चोटी यानी सिर की चोटी, कितनी बार यानी कितनी बार, मोई मतलब मुझे, दूध तो सबको पता है बच्चों, पीने वाला दूध, पियत भई मतलब पीते हुआ, अजहू मतलब आज भी, छोटी, तू जो कहत मतलब तुम तो कहती, बल्कि बेनी यानी बल यहाँ पे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को कहा गया। बेनी यानी चोटी, ज्यों मतलब जैसी है, वह मतलब वैसी ही होगी, लांबी मोटी लंबी मोटी। काढ़त मतलब बाल को झाड़ना, गुहत मतलब चोटी बनाना, नहवावत मतलब नहलाना, नागिन मतलब यहाँ पे सिर के बाल को नागिन की तरह बताया गया है, भूई यानी जमीन पर, लोटी यानी लोटेगी। कांचो मतलब कच्चा दूध, पियावत मतलब पिलाती हो, पची मतलब बार बार, देती न मक्खन रोटी मतलब नहीं देती हो मक्खन रोटी। सूर चिरजीव, सूर यहाँ पे सूरदास जी के बारे में कहा गया। चिरजीव मतलब लंबी उम्र हो, वो चिरंजीव हो। दो भैया यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी, जोटी यानी जोड़ी को कहा गया है। तो इस तरह से एक एक शब्द के अर्थ मैंने आपको बताए। तो अब ये जो पंक्ति है, इन पंक्तियों का क्या भाव है। तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण का अपनी माता यशोदा से बाल सुलभ मनोहारी उल्हानों का वर्णन किया गया है। ये इन पंक्तियों का भाव है। अब हम इसकी व्याख्या को आपको बताते हैं। कवि सूरदास जी अपने इस पद्य में कान्हा जी के बचपन की एक सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। इनके अनुसार माता यशोदा कान्हा को रोज दूध पिलाती हैं और कहती हैं कि दूध पीने से उनकी चोटी मोटी और लंबी हो जाएगी। कान्हा इसी विश्वास में रोजाना दूध पीते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तब वो माता यशोदा से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते इतना समय हो गया है, लेकिन ये तो अभी छोटी है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी बलराम भैया जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी। रोजाना मेरे बालों को कंघी से काटती हो, गूंथती हो, फिर मेरी चोटी नागिन की तरह कब लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया, जबकि उन्हें तो माखन रोटी पसंद है। फिर अंतिम पंक्तियों में, इस पद्य की जो अंतिम पंक्तियां, उसमें कवि सूरदास जी कान्हा और बलराम की जोड़ी से मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो बच्चों, इस पहले पद्य का हमारा संपूर्ण व्याख्या कंप्लीट हुआ। हमारा दूसरा पद्य है, तेरा लाल मेरा माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो। ढूंढी ढढ़ो रही आप ही आयो, खोल की वारी पैठी मंदिर में। दूध दही सब सखन खवायो, ओखल चढ़ सींकै को लीनो। अन्न भावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की। यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकिन राखै। तय ही पूत अनोखो जायो। तो ये था, इस कविता को हमने पढ़ा। अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। तेरे लाल मेरे माखन खायो, मतलब ये जो पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, इस प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण के द्वारा माखन चोरी का हृदयहारी वर्णन किया गया है। और इसमें जो गोपियां हैं वो माता यशोदा से आके श्री कृष्ण की शिकायत कर रही हैं। तो एक जो ग्वाली है, जो ग्वालिन है, वो माता यशोदा से कह रही, तेरा लाल मेरे माखन को खा गया है। दोपहर दिवस मतलब दोपहर के समय, जानी घर सोनो मतलब घर को सोना जानकर, ढूंढी ढड़ोरी मतलब ढूंढते ढांढते, आप ही मतलब खुद ही आ गया। खोली किवारी दरवाजा खोलकर, पैठी मंदिर में गया। दूध दही सब सखनी खवायो मतलब अपने मित्रों को खिला दिया दूध दही। ऊखल चढ़ी मतलब ऊखल पर चढ़ा। और सींका को लिनो, सींक मतलब होता छींका, जिसपे गांव में दूध दही इत्यादि को रखा जाता है ऊपर।
उसी में जो है रखा था। अनभावात भूमि में डर, जो नहीं भाया वो भूमि यानी जमीन में गिरा दिया। दिन प्रति हानि मतलब दिन प्रति मतलब रोजाना, हानि मतलब नुकसान हो रहा है गोरस की यानी दूध दही की। यह ढोटा कौने ढंग लायो मतलब ये तुम्हारा पुत्र किस ढंग का है। सूरश्याम को हटा कि न राखे मतलब सूरश्याम यानी सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण को कि तुम सबसे हटके हो, तुम सबसे हटके हो, सबसे अलग हो, तुम्हारा पुत्र सबसे अनोखा है। तब हम इसकी व्याख्या जानेंगे। कवि सूरदास जी ने अपना यह पद कान्हा जी की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। गोपियां माता यशोदा से आकर कहती हैं कि हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा मक्खन चोरी करके खाया है। दोपहर को वो घर को सूना देखकर घर में घुस गया और अपने मित्रों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा गया। आगे गोपियां कहती हैं कि कान्हा ओखली पर चढ़कर छीके से मक्खन उतारा और खा पीकर कुछ मक्खन को जमीन पर भी फैला दिया। यशोदा, आपने ऐसा उत्पाती लड़का कहाँ से पाई हैं जिसकी वजह से हमें हर रोज दूध दही का नुकसान हो रहा है। आप उसे रोकती क्यों नहीं? क्या आपने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? यानी आपका पुत्र बहुत ही अनोखा है, बहुत ही ज्यादा अनोखा है। ये हमारे जो है दूध दही को रोजाना नुकसान करता है। तो यहाँ पे लास्ट जो ये अंतिम पंक्तियां हैं, इस पंक्ति में सूरदास जी श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि श्याम जो है सबसे हटके हैं, सबसे अलग हैं, और माता यशोदा आपका पुत्र बहुत ही अनोखा है। तो इस तरह से बच्चों हमारे इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।